नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवा एंड जेपी ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। देखिए, आजकल साइकोलॉजी या जो मनोविज्ञान है इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अपन रीट एग्जाम है, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर से संबंधित जो एग्जाम है उनके अंदर साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर्स जो कंपटीशन है उसके अंदर भी साइकोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज देखिए, हम 1 से लेकर के 14 तक ये जो मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं इनको हम इमेज बना करके और फिर हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए, जो सिद्धांत 1 से 10 तक ये वर्ड्स के रूप में है और इनके जो प्रतिपादक हैं वो भी देखिए वर्ड्स के रूप में है। इनको हम देखते हैं प्रतिपादकों को, तो हमारे ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती है और इसी प्रकार से सिद्धांत को हम जब देखते हैं तो किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बनती है। तो इसको हम इमेज के द्वारा याद करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है संज्ञानात्मक सिद्धांत। बहुत फेमस है, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है जीन पियाजे। अब संज्ञानात्मक सिद्धांत बोला, ये वर्ड्स हैं। इसी प्रकार से जीन पियाजे बोला। अब जीन पियाजे को हम जानते थोड़ी है, हमने देखा थोड़ी है, हमारे ब्रेन में उसकी इमेज थोड़ी है। हम तो आर्टिफिशियल इमेज बनाएंगे और फिर उसको स्टोरी बनाकर उसको हम जोड़ देंगे। देखिए, इसके अंदर देखो जीन पियाजे से बनती है, इसमें पियाजे की इमेज। पियाजे जो है इसके अंदर जो इमेज बनती है जीन पियाजे से, पियाजी यानी अपना जो पियाजी है उसकी इमेज बनती है। तो सीधा सा देखिए, संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी सबको ज्ञान दे रहे थे कौन? अपने पियाजी। तो हो गया पियाजी। सीधा ही है। जब पूछा जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो संज्ञानात्मक से कि सबको ज्ञान दे रहे थे कौन? अपने पियाजी। तो हो गया जीन पियाजी। अगला लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और उसका प्रतिपादक है गेन। तो देखिए, आधुनिक से क्या बनेगा? आधुनिक समय में जो ज्ञान दे रहे हैं उनकी कमी नहीं है लोगों। आधुनिक समय में जो ज्ञान देते हैं उनकी कमी नहीं है। तो आधुनिक समय में ज्ञान देने वाले लोगों को हम क्या कर रहे थे? गिन रहे थे। कहने से क्या हो गया? हम गिन रहे थे। सीधा सा है कि आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी आधुनिक समय में जो ज्ञान दे रहे थे उनको हम गिन रहे थे, क्योंकि ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। इसी प्रकार से अगला देखिए, 3 पर चलते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और इधर है थॉर्नडाइक। इधर देखिए, प्रयास हम बार बार प्रयास और त्रुटि कर रहा था कौन? देखिए, थॉर्नडाइक से, डाइक से बनेगा डाकिया, यानी बार बार कौन कर रहा था? प्रयास, डाकिया कर रहा था, तो गया थॉर्नडाइक। अगला देखिए, इधर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, उधर है कोहलर। अंतर्दृष्टि, देखिए अंतर्दृष्टि से स्पष्ट हो रहा है इसके नाम से कि अंतर्दृष्टि से हम समस्या को हल कर रहे थे। अंतर्दृष्टि से हम समस्या को हल कर रहे थे, तो क्या? कोहलर। इसके बाद देखिए, 5 नंबर पे है क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत और उसका प्रतिपादक है पावलोव। जैसे देखिए, वो करेंगे हम क्लासिकल, यहां से क्लासिकल लेंगे। और क्लासिकल क्या था? हमारा जो लव जो था वो क्या था? क्लासिकल था। पूछा जाएगा क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था या इसका प्रतिपादक कौन था? तो क्लासिकल क्या था? हमारा लव तो पावलोव, तो क्या? पावलोव। इसके बाद 6 नंबर पर देखिए, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत, B.F. स्किनर। देखिए, क्रिया प्रस्तुता से इमेज प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत से इमेज बनती है प्रस्तुता। देखिए, प्रस्तुत से बनेगी प्रस्तुता, प्रस्तुता की इमेज बनती है। और प्रस्तुता क्या करवा रही थी? प्रस्तुता जो है अपने स्किन का ट्रीटमेंट करवा रही थी। स्किन से हो गया स्किनर। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का सिद्धांत, प्रस्तुत से बनेगा प्रस्तुता, और प्रस्तुता क्या करवा रही थी? अपनी स्किन जो है उसका ट्रीटमेंट करवाई थी, तो हो गया स्किनर। इसके बाद देखिए, 7 है पुनर्बलन का सिद्धांत, उधर प्रतिपादक है क्लार्क हल। तो देखिए, हम करेंगे पुनर्बल यानी पुनः बल लगा करके कलरक जो था, एक जो कलरक था वो हल को खींच रहा था।
पुनः बल लगा करके एक जो कलरक था वो हल को खींच रहा था, तो हो गया पुनर्बल सिद्धांत का प्रतिपादक क्लार्क हल। अगला देखिए इसमें 8 नंबर पर है आशावादी दृष्टिकोण, इधर है उसका प्रतिपादक कैरोन हार्नी। देखिए आशावादी दृष्टिकोण यानी जो व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण रखते थे उन्होंने ही कैरोन यानी कोरोना को हार्नी हराया था। कहने वाले ये कि आशावादी जो दृष्टिकोण जो लोग रखते थे उन्होंने ही कोरोना को हराया था। जो आशावादी नहीं थे, जिनका दृष्टिकोण आशावादी नहीं था, वो तो कोरोना को नहीं हरा पाए थे, खुद ही हार गए। तो सीधा से ये है कि आशावादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक कौन था? सीधा सा कि आशावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग क्या करते थे? कोरोना को हरा देते थे। कोरोना से कोई कैरोन हार्नी। हमें देखिए ब्रेन के अंदर जैसे ये शब्द आएंगे तुरंत हमारे ब्रेन के अंदर उसका आंसर लिंक होगा, उसकी स्टोरी लिंक होगी, उसकी इमेज लिंक होगी और उसका आंसर हम तुरंत ही बता देंगे। अगला है देखिए इसके अंदर निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद सिद्धांत का है जेरोम ब्रूनर। देखिए निर्मित कर रहे थे, क्या कर रहे थे? निर्मित कर रहे थे। जेरोम से का राम निर्मित कर रहे थे, क्या? बुरेनर। देखिए निर्मितवाद का सिद्धांत से निर्मित कर रहे थे, क्या राम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बुरेनर से बुरेनर। इसके बाद में लिखते हैं अगला देखिए 10 का है आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। इसका है स्टैनले हॉल। आकस्मिक, देखिए आकस्मिक परिवर्तन जो है हाल ही में हुई थी। क्या हुए थे? हाल ही में हुई थे, तो वह स्टैनले हॉल। क्योंकि ये अपने एग्जाम में A B C D ऑप्शनल जो के रूप में मिलेंगे, तो उसकी स्टोरी क्लियर करेंगे, तुरंत हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत, आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत बोलते हैं कि आकस्मिक परिवर्तन कब हुआ था? हाल ही में हुआ था, तो स्टैनले हॉल। इसके बाद देखिए बहु कारक सिद्धांत, उधर वो है थॉर्नडाइक। देखिए बहु से बहु की इमेज बनेगी कि बहु के कारण, बहु कारक यानी बहु के कारण हमें थॉर्न यानी कि थाने ले जाएगा, तो हो गया थॉर्नडाइक। बहु कारक, बहु के कारण हमें कहां ले जाएगा? थाने, तो है थॉर्नडाइक। इसके बाद देखिए 12 पे है बाल विकास का प्रतिपादक, उधर है पेस्टोलॉजी। देखिए बाल विकास यानी कि बालक का विकास होता है। देखो अपने देखा कि बालक जब छोटा होता है तो उसको अपन पेस्ट करने के लिए देते हैं, तो पेस्ट को करता नहीं, उसको खाता है। ठीक है, तो अपन उसी से वो बनाएंगे स्टोरी। देखिए पेस्टोलॉजी से पेस्ट बनेगी, इधर पेस्ट बन गई, और इधर बालक का जो विकास होता है वो क्या करने से होता है? पेस्ट खाने से होता है, तो है पेस्टोलॉजी। सीधा से कि बाल विकास का प्रतिपादक या बाल विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कि बाल विकास का सिद्धांत यानी बालक का विकास होता है, क्या करने से होता है? पेस्ट खाने से होता है, सीधा सा पेस्टोलॉजी। इसके बाद में अगला है व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक, और उसका है टाइडमैन। तो देखिए व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक यानी व्यक्ति का जो इतिहास है, आपको पता है कि व्यक्ति का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका अपने को इतना नॉलेज भी नहीं है कि इसका इतिहास कितना पुराना, बहुत पुराना है। तो कहने व्यक्ति का जो इतिहास है वो बहुत ही टाइट है, इसलिए होगा टाइडमैन। सीधा सा है कि जब भी पूछे व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक, तो सीधा सा है कि व्यक्ति इतिहास यानी व्यक्ति का जो इतिहास है वो क्या है? बहुत ही टाइट है, तो हो गया टाइडमैन। इसके बाद में देख लेते हैं अपना विश्व की आधुनिक शिक्षा का जनक। देखिए विश्व की आधुनिक शिक्षा का जो जनक है वो यहाँ पर है चार्ल्स ग्रांट। देखिए आज विश्व के अंदर जो शिक्षा दी जा रही है, कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं लेना चाहता, तो विश्व के अंदर उसको बनाएंगे कैसे कि विश्व में जो आधुनिक शिक्षा दी जा रही है वो किससे दी जा रही है? चार्ल्स से दी जा रही है। यानी कि ऐसे कोई नहीं लेना चाहता, तो इस शिक्षा को किससे दिया जा रहा है? चार्ल्स से दिया जा रहा है, तो हो गया चार्ल्स ग्रांट। तो इस प्रकार से देखिए हमें 1 से लेकर के 14 तक ये जो मनोविज्ञान के सिद्धांत और उनकी प्रतिपादक इमेज के द्वारा याद हुए हैं। इनको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके स्थायी मेमोरी में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेज लेता है और इमेज के माध्यम से हम कोई चीज याद करते हैं तो हमारे स्थायी मेमोरी में जाती है। तो पहले दोनों तरफ से इमेज बनाई जाती है, इमेज बनाने के बाद में स्टोरी बनाई जाती है, और स्टोरी के द्वारा हम दोनों
इमेज को कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके बाद में वो हमारे ब्रेन के अंदर स्थायी मेमोरी में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप भी याद करने का प्रयास करेंगे। कल अपन इसी समय दूसरे वीडियो के साथ में पेश होंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।